नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज मैं आपको 5 सिक्योरिटी टिप्स बताऊंगा अपने विंडोज़ पीसीज़ के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको कॉन्फ़िगर करके अपने पीसी में रखना चाहिए। क्योंकि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूँ दोस्तों, हम जब भी कोई घर में रहने जाते हैं तो हम देख लेते हैं कि उसके विंडोज़, उसके डोर्स इंटैक्ट है या नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई अनवांटेड पर्सन हमारे घर के अंदर घुस आए। सेम वे हमारे पीसी में भी हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई अनवांटेड पर्सन हमारे पीसी के अंदर एक्सेस कर ले और हमारे डेटा, हमारे इन्फॉर्मेशन को चुरा ले या कॉम्प्रोमाइज़ कर ले अपने सिस्टम को। तो उसी लिए मैंने 5 आज सिक्योरिटी पॉइंट्स रखे हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही बेसिक्स है टू सिक्योर आवर डेटा इन्फॉर्मेशन इन आवर पीसी और लैपटॉप। वी शुड फॉलो दिस सिक्योरिटी पॉइंट्स, राइट? सो लेट्स कम टू द टॉपिक. The first and very foremost point is check your users and group. This is very important. By default आप जब कोई भी पीसी फॉर्मेट करते हैं या परचेज करते हैं, दैट टाइम आपको जो यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड मिलता है वो एडमिन ग्रुप के अंदर आता है। और दोस्तों, इफ़ यू कनेक्टेड टू द इंटरनेट या आप किसी को अपना पीसी, अपना लैपटॉप यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, देन दैट्स वेरी वल्नरेबल। दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप यूज़र कैन डू एनीथिंग टू योर कंप्यूटर, क्योंकि इसमें आपके पीसी के सभी प्रिविलेज होते हैं। इसका मतलब अगर घर का ओनर ना होते हुए भी किसी को आप घर का ओनर बना दें तो उसके पास जैसे सब अथॉरिटी आ जाता है, वो भी जैसे एक वल्नरेबल थिंग होता है, वो आप कभी नहीं करते हैं। वैसे ही आपके पीसी के साथ भी है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है और कौन से यूज़र के साथ आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है, या आप अपने पीसी को किसी दूसरे को देते हैं तो वो कौन सा यूज़र होना चाहिए, राइट? ओके, सो लेट्स कॉन्फ़िगर। दोस्तों, ग्रुप एंड यूज़र देखने के लिए देयर आर सो मेनी प्रोसीजर्स। दोस्तों, आपको मैं सबसे शॉर्टेस्ट और ईजीएस्ट प्रोसेस बता देता हूँ, राइट? दोस्तों, आपके डेस्कटॉप में ही आपको मिल जाएगा माई कंप्यूटर दिस पीसी का ये आइकॉन। जस्ट राइट क्लिक ऑन इट. नाउ यू गो टू मैनेज. सो दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर मैनेजमेंट आ गया. सो नाउ यू कैन फाइंड लोकल यूज़र एंड ग्रुप है यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे यूज़र पे क्लिक कर लेता हूँ, राइट? तो दोस्तों, आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सभी यूज़र्स हैं अवेलेबल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डाउन एरो की है यूज़र के साथ. तो ये डाउन एरो की का मतलब यही होता है दैट दिस इज़ डिसेबल्ड, दिस यूज़र इज़ डिसेबल्ड. और एक आपका यूज़र है जो डेमो है, जिसमें हम अभी लॉग्ड इन है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र है. दोस्तों, ये सिस्टम जब मैंने फॉर्मेट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र बनाने के लिए बताया गया उसका नाम मैंने डेमो दिया था आपको समझाने के लिए. तो दोस्तों, ओनली ये डेमो यूज़र है जो इस पीसी पे अभी लॉगिन कर सकता है. दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही आपको यूज़र मिलेगा जो आपने बनाया होगा, बाकी सब डिसेबल्ड रहेंगे, राइट? तो इसको आप डबल क्लिक कीजिए. नाउ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर 3 ऑप्शंस. इसमें एक है मेंबर ऑफ, सो यू क्लिक ऑन मेंबर ऑफ. तो दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे है मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड यूज़र्स. तो दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट ये एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र के अंदर ही आता है, राइट? अभी आप एडमिनिस्ट्रेटर में जाइए. तो एडमिनिस्ट्रेटर पे आप देख सकते हैं दिस अकाउंट इज़ डिसेबल्ड, यहाँ पे ऑप्शन है. सो यू कैन सी मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट? तो हम लोगों को ये काम नहीं करना है. सो द गुड प्रैक्टिस इज़ आप इसको बंद कीजिए. नाउ यू राइट क्लिक ऑन हेयर एंड यू विल फाइंड न्यू यूज़र. आप न्यू यूज़र पे क्लिक कीजिए. तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम दे देता हूँ XYZ. सपोज़ आप अपने हिसाब से अपना यूज़र नेम सिलेक्ट कर लीजिएगा. यहाँ पे मैं फुल नेम छोड़ भी सकता हूँ, देयर इज़ नो इशू. और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनेट, राइट? ये आपको जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे दे सकते हैं. आप डिस्क्रिप्शन नहीं भी दे तब भी चलेगा, नो इशू. यहाँ पे आप पासवर्ड दे दीजिए, राइट? पासवर्ड आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन पासवर्ड आपको ऐसा रखना चाहिए कि आसानी से क्रैक ना हो पाए, राइट? सो यूज़र मस्ट चेंज यूज़र, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ. पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स को मैं टिक कर सकता हूँ, अनटिक कर सकता हूँ एज़ पर योर प्रोजेक्ट, क्योंकि पासवर्ड आप चेंज करना पीरियडिकली एक वेरी गुड प्रैक्टिस है, राइट? ओके, सो नाउ क्लोज इट. नाउ यू कैन सी कि आपका जो XYZ मैंने अभी बनाया है यूज़र, वो बन चुका है. तो नाउ यू डबल क्लिक ऑन इट और आप मेंबर ऑफ में जाइए. तो देखिए दोस्तों, ये सिर्फ यूज़र्स है और यूज़र का जो ही परमिशन रहता है वो लिमिटेड परमिशन रहता है, इसमें एडमिन प्रिविलेजेस नहीं रहता है. कोई भी आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या कोई भी आपको एडमिन प्रोसेस करना है तो उसके लिए आपको एडमिन प्रिविलेजेस के यूज़र के पासवर्ड चाहिए होगा,
राइट। अभी तो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के अंदर जाएंगे और देख लेंगे कि इसके अंदर कौन से मेंबर्स हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर जो डिसेबल्ड है वो है, एंड द डेमो विच हैज़ बीन आई हैव ऑलरेडी शोन दैट वन। और लेकिन आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो यूज़र हमने XYZ बनाया, दैट यूज़र इज़ नॉट इन एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप। सो ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर यू फॉलो इट बिकॉज फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दोस्तों हमारे सिस्टम में एक फायरवॉल रहता है, यस, एक दीवार रहता है जो बाहर के बहुत सारे अटैक से हमारे सिस्टम को बचाता है, राइट। दोस्तों इसको बोला जाता है फायरवॉल। तो फायरवॉल पे आप कैसे जाएंगे, आप अपने कंट्रोल पैनल पे जाइए, राइट। यहाँ पे आप कैटेगरी को लार्ज आइकन्स कर दीजिए। ओके, सो नाउ यू विल सी दैट विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल इज़ हेयर। दोस्तों आप अगर विंडोज़ के कोई दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आप विंडोज़ फायरवॉल मिल जाएगा आपको, डिफेंडर वॉल नहीं लिखा हो सकता है, राइट। तो इसको आप क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइवेट नेटवर्क, गेस्ट और पब्लिक नेटवर्क के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस पीसी पे मेरा ऑलरेडी ये फायरवॉल ऑन है, लेकिन आप अपने पीसी में प्लीज़ चेक कीजिए, और अगर ये ऑफ़ रहा तो इसको ऑन कर दीजिएगा। ऑन और ऑफ़ करने के लिए आपके पास ये रहेगा, जैसे आपका मान लीजिए ऑफ़ है तो आपका ऐसा रहेगा। सो यू कैन यूज़ दैट, यूज़ रिकमेंडेड सेटिंग फॉर दैट, राइट। आप डायरेक्ट ऑन हो जाएगा या आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, राइट। ओके, सो दिस पॉइंट हैज़ बीन क्लियर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सिस्टम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, and that point is remote desktop, and for that you need to go to the system and you will find remote setting is here on your left। आप इसको क्लिक कीजिए, राइट। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं ये रिमोट असिस्टेंट, रिमोट डेस्कटॉप है क्या फीचर। तो ये फीचर के थ्रू दोस्तों कोई भी जो रिमोट पे बैठा हुआ है, मान लीजिए आप दिल्ली पे हैं, वो मुंबई पे हो या एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपके नेटवर्क में या आपके इंटरनेट के थ्रू वो आपके पीसी को एक्सेस कर सकता है। यस दोस्तों, ये जो फीचर है, इस फीचर के ज़रिए कोई भी आपके सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकता है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर ऑन रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसा ही मिलेगा, इसमें अलाउ रिमोट असिस्टेंट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर में आपका चेक रहेगा। आपको क्या करना है, इसको अनचेक करना है, राइट, और आपको कर देना है ओके। सो दोस्तों आप अपने पीसी पे भी जाइए और पीसी पे ये चेक कर लीजिए कि आपका रिमोट डेस्कटॉप ऑन तो नहीं है, और आप अगर पहले ऑफ़ नहीं किए होंगे तो ये ऑन ही रहेगा। ओके ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो प्ले, राइट। तो आप दोस्तों इस ऑटो प्ले को क्लिक करेंगे तो मैं बता देता हूँ कि ऑटो प्ले एक्चुअली क्या चीज़ है। ऑटो प्ले में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो भी, जैसे सीडी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, व्हाट एवर इट इज़, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। येस, ऑटो प्ले इज़ ऑन फॉर ऑल मीडियाज़ एंड डिवाइसेस बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको ऑफ़ करना है या अनचेक करना है। इसमें एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, सपोज़ आप कोई सीडी या आपका पेन ड्राइव आपने या मेमोरी कार्ड आपने अपने सिस्टम में कनेक्ट किया, और ये हो सकता है उसमें कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जो आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, आपके सिस्टम को ब्रेक डाउन कर सकता है। तो उसी के लिए होता है ये ऑटो प्ले को ब्लॉक करना, राइट। तो आपको जो भी आपको सीडी, आपको पेन ड्राइव आपको यूज़ करना है, यू जस्ट गो टू दैट ड्राइव एंड और क्लिक ऑन इट, उसके बाद आप उसको एक्सेस कीजिए। ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पेन ड्राइव लगा दें और बैकग्राउंड में कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट हो जाए, आपको पता भी नहीं चले, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आप इसको हमेशा यूज़ कीजिएगा। इसको आप अनचेक कर दीजिए एंड सेव इट, राइट। सो दैट पार्ट इज़ ऑल्सो बी क्लियर्ड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। जो मेरे वीडियो में मैं 5 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, उसका लास्ट पॉइंट ये है, जबकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं धीरे धीरे ये कवर करूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में, राइट। तो दोस्तों द नेक्स्ट पॉइंट इज़, आपका सिस्टम में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका अपडेट को आपको चेक करना चाहिए और उसको हमेशा उसको अपडेट रखना चाहिए। दोस्तों क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज़ हमेशा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करता है। इसमें जो भी सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, ये पैचेस के थ्रू, अपडेट के ज़रिए आपके सिस्टम में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को फिक्स किया जाता है कि इसमें इन फ्यूचर जो भी वल्नरेबिलिटीज़ है वो क्लियर हो जाए, उसमें कोई फ्लॉ ना रह जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करके रखना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में,
सो यू गो टू सेटिंग्स। नाउ दोस्तों यहाँ पे यू विल फाइंड अपडेट एंड सिक्योरिटी, इसमें आप क्लिक कीजिए। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं विंडो अपडेट का इंटरफेस आपको मिल गया। तो यहाँ पे जैसे मेरा सिस्टम है, इसमें अभी मेरे अपडेट्स अवेलेबल हैं एंड इट इज़ डाउनलोडिंग, और डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। ये मुझे पूछेगा कि वेदर यू वांट टू अपडेट और नॉट, तो मैं इसको यूएस करूँगा एंड इट विल बी इंस्टॉल्ड एंड आफ्टर रिस्टार्ट दैट अपडेट विल बी अप्लाइड ऑन माई ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो दोस्तों आपको भी ये चेक करना है आपका ये पॉज ना रहे, ओके। इस पे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आपके बहुत सारे जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने माइक्रोसॉफ्ट अपने रिलीज़ के थ्रू, अपने अपडेट्स के थ्रू इसको फिक्स कर देता है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, राइट दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया व्हाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर दोज फीचर्स, राइट। सो दोस्तों इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।